अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है तीसरे का फर्स्ट। कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तब इसके लिए हमने मान लिया एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y, जहाँ पर x जो है बड़ी है y से। तब कह रहे हैं उनका अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स 26। दूसरी बार कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि हमने बड़ी संख्या x मानी, यानी कि x जो है y की 3 गुनी है, तब बराबर हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। तो प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि अब x का मान हम फर्स्ट में रखते हैं, प्रतिस्थापन हो जाएगा। x का मान, ये हमारा x का मान है, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तब जो है समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर हम x बराबर रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल्स 26। ये बचा 2y और ये 26, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 13, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 13। दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना है, 3y, यानी कि 3 इंटू 13, ये हो गया 39। x बराबर आ गया 39। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 13,39। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, तो इनके लिए होता क्या है, इनका योग जो है 180 होता है। अगर हम कोण मान लें एक x और एक y, तो इनका योग कितना होगा, 180। दूसरी शर्त में कह रहे हैं कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि अगर हमने x को बड़ा माना तो ये y से 18 ज़्यादा है, यानी कि इसमें हमें 18 जोड़ना होगा छोटे वाले में, जहाँ पर हमने y को छोटा माना है। तब ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। ये है दूसरी समीकरण, इसको मान लेते हैं, इसको फर्स्ट। अब जो है x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो ये हमारी कितनी, x बराबर y प्लस 18 हमें रखना है। x प्लस वाई इक्वल्स 180 में हमें रखना है x की जगह पर y प्लस 18 और ये वाला प्लस y, ये आ जाएगा। अब ये y कितना हो गया, 2y इक्वल्स 180, ये 18 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। ठीक, यानी कि 2y इक्वल्स, ये कितना बचा, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6, यानी कि 162। अब y हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 81 हो गया, 81 अंश। दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना है, y प्लस 18, तो y प्लस 18 है और y की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 81 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री, यानी कि हमारे आंसर आ जाएंगे क्या, x बराबर 81 अंश और y बराबर 99 अंश। अब हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो इसके लिए हमने मान लिया एक बल्ले का मूल्य ₹x है तथा एक गेंद का मूल्य है ₹22। तब इन्होंने बताया है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें ₹38 की, यानी कि 7 बल्ले कितने हो जाएंगे 7x के, और 6 गेंदें कितने की हो जाएंगी 6y की। इनको मिलाकर कितने उन्होंने रुपए दिए हैं कोच ने 3800, यानी कि इसको जोड़ देंगे। ये हमारी समीकरण हो गई फर्स्ट। दूसरी बार में ये कह रहे हैं कि 3 बल्ले और 5 गेंदें, यानी कि 3x प्लस 5y। अब की बार इन्होंने रुपए दिए हैं 1750। ये हमारी समीकरण हो जाएगी सेकंड। तो इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, यानी कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, समीकरण फर्स्ट से 7x प्लस 6y इक्वल्स, अब ये यहाँ से अगर हम 7x इक्वल लिखें तो 3800 माइनस 6y, ये 7x अगर हम यहाँ से x बराबर लिखें तो 3800 माइनस 6y बटे 7। अब x का मान हम इसको रखेंगे समीकरण 2 में, x का मान इसको समीकरण 3 मान लें, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है सॉरी 2 में रखने पर, यहाँ पर 2 में, क्योंकि समीकरण 3 तो एक ही है, जो समीकरण 1 है वही 3 है, इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है, केवल समीकरण वही है। तो हमें इसका 2 ही में रखना पड़ेगा, यानी कि कितना है 3800 माइनस 6y/7 और प्लस 5y कुल 1750। अब यहाँ से हम 7 LCM लेंगे, 7 LCM लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3042, ये आ जाएगा 11 और 3800 है, यानी कि 00 माइनस 18 अब जो है 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, यानी कि 35 इक्वल 1750। अब जो है 35, यानी कि 35 माइनस 18, तो 35 से आपको 18 घटाना है, तो ये बचेगा आपका 17 प्लस 11400, और ये जो है 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 175 और इंटू 7। अब ये आपका आ जाएगा 17 बराबर, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12250, और ये जो है 11400 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो ये बचेगा 850। 17 इक्वल्स, यानी कि का जब इसमें आप भाग देंगे तो ये 50 बार जाएगा। अब हम का मान समीकरण 3 में रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में हमारे यानी कि x बराबर है 3800 माइनस 6/7, यहाँ से 3800 माइनस 6 इंटू 50/7, तो ये हमारा हो जाएगा 3800 माइनस 300 बटे 7, ये बचेगा आपका 3500 बटे 7, ये आ जाएगा 500। यानी कि अब देखो यहाँ पर हमने एक बल्ले का मूल्य माना था कितना x, तो जो है वो है 500 का एक बल्ला है, और एक गेंद का मूल्य माना था y, तो y की वैल्यू है आइए 50, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि एक बल्ले की कीमत होगी 500 रुपये और एक गेंद की कीमत होगी 50 रुपये। अब हमारा तीसरे का फोर्थ पार्ट है, इसमें कह रहे हैं एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यानी कि इनका वैसा सिस्टम है कि 2 कदम के 5 रुपये, यानी कि आपको फिक्स भाड़ा देना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे का अगर आगे चलेंगे तो ज़्यादा भाड़ा देना पड़ेगा।
तो इसके लिए हमने मान लिया कि नियत भाड़ा जो है 100 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो है 22 रुपये। तब ये कह रहे हैं कि एक जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है रुपये 105, यानी कि आप जो है आपने 105 रुपये दिए तो इसमें आपको नियत भाड़ा तो लगेगा ही, और जो है कितनी दूरी चले हैं 10 किलोमीटर, तो पर किलोमीटर यानी कि जितना किलोमीटर चलेंगे उसमें आप 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये आ जाएगा 105। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरी बार में कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। देखो नियत भाड़ा है ये तो आपसे लगेगा, इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा चलेंगे वो एक्स्ट्रा है, यानी कि 15 किलोमीटर के लिए अब ये एक्स्ट्रा है 15 भाई ये कितना है 155। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा क्या होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा होगा हमारा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा ये हमारा आएगा, देखो x प्लस x तो लगेगा ये तो फिक्स है, और जितनी आपने यात्रा की उसका एडिशनल प्रति किलोमीटर वाला, यही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, y की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम यहाँ से करेंगे। ये है फर्स्ट और ये है हमारी सेकंड समीकरण, और हमें प्रतिस्थापन से करने को बोला गया है। तो फर्स्ट से हम अगर x की वैल्यू निकाल लें, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल्स 105। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 105 माइनस 10y, अगर इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लें तब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि 2 क्या है x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ पर x की जगह पर हमें रखना है 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y और प्लस का ये 15y बराबर है हमारा 155। तो 15 प्लस की y है 10 है माइनस की, यानी कि 5y बचा हमारा प्लस का इस तरफ, और ये 155 105 इधर प्लस के थे इधर आए माइनस के हो गए 105। अब यहाँ पर घटाएंगे ये हो जाएगा 0, ये 5 यानी कि 50 बचेगा, तो 5y इक्वल्स 50, y बराबर 50/5 यानी कि ये हो गया मेरा 10। अब हम y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। आप कहीं पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि देखो थर्ड तो फर्स्ट ही है, इसका केवल फॉर्मेट चेंज हुआ है। यहाँ से हमने इसको x का मान सीधा निकाल के रख दिया है, यानी कि x बराबर कितना है 105 माइनस का 10y, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y की वैल्यू है 5 वो 10 और 10, तो ये हमारा आ जाएगा 105 माइनस ये कितना हो जाएगा 100, तो ये बचेगा 5, यानी कि ये तो इनका वही बेटा 2 कदम के 5 रुपये। 5 रुपये तो फिक्स हैं, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा चलेंगे तो 10 रुपये पर किलोमीटर आपसे चार्ज पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नियत भाड़ा कितना आ जाएगा 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो आ जाएगा 10 रुपये। अब हमारा तीसरे का फिफ्थ और लास्ट पार्ट है, कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो इसके लिए हमने माना जैकब की वर्तमान आयु प्रेजेंट में x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु है y वर्ष। तब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि आप अभी जो प्रेजेंट में हैं आप 5 साल बाद कितने उम्र के होंगे, तो आप 5 जोड़ेंगे ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा x प्लस 5, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि y प्लस 5।
तब ये प्रश्न में कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार जो जैकब की आयु है x+5 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, ये वाला 3 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तब हम इसको बराबर लिख सकते हैं, या इसमें 3 का भाग कर देते तब इसको बराबर लिख सकते। ठीक, तो ये x+y इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये 15, x - 3y = 5 इधर गया तो 15 - 5 ये आ जाएगा हमारा 10, यानी कि x - 3y = 10। ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 1। दोबारा ये कह रहे हैं कि अब दोबारा में कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक, तो इसके लिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी। देखो, अब हर चीज़ हमको वर्तमान से देखनी है। वर्तमान में जो हमारी प्रेजेंट एज है ना, कि हमसे कोई पूछे कि आपकी 5 साल पहले उम्र क्या थी, यानी कि आप कम करेंगे, और 5 वर्ष बाद होगी, यानी कि आप 5 जोड़ेंगे। तो पूर्व का मतलब है एज को हमें घटाना है। तो ये x-5 और ये कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, y-5, क्योंकि प्रेजेंट में y है, वर्तमान एज है y। अब हमसे प्रश्न में कह रहे हैं कि उसकी आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जैकब 5 साल पहले जो है 7 गुना था अपने पुत्र की आयु का, यानी कि ये 7 गुना था। तब हमें इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x - y = 7y - 35। इसको हम लिख सकते हैं x - 7y = -35, ये 5 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x - 7y ये हो जाएगा -30। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। तो हमको इसे प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। तो हमारी, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 7y - 3, इसको हम समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x - 3y = 10। यहाँ पर x की जगह पर हमें रखना है 7y - 30 और माइनस का 3y = 10। तो 7 और माइनस के 3 यानी कि 4y बचे, 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे। ये 10 माइनस का 30 है, इधर आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 40, 4y = 40, तो y = 40/4, ये हमारा बच्चा 10, y बराबर आ गया 10। अब y का मान समीकरण, अगर हम इसको 3 मान लें, 3 में रखने पर, तो ये है हमारा x = 7y - 30। तो 7 × y की जगह पर हमने रखना है 10 - 30, ये आ जाएगा 70 - 30 = 40। यही हमारा आंसर होगा। इसको आप देख भी सकते हैं कि जो जैकब है यानी कि पिता हैं, उनकी 40 साल है, इनकी 10 साल है। 5 साल पहले यानी कि इनकी होगी 45, इनकी होगी कितनी, 35, और इनकी होगी 5। तो 5 का 7 गुना 35 है, बिल्कुल फिट हो रहा है। और 5 वर्ष बाद इनकी हो जाएगी 45, इनकी हो जाएगी 15, तो 15 का 3 गुना है 45। दोनों शर्तें हमारी फिक्स हो रही हैं, इसलिए हमारा यही आंसर होगा।